का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर किस कैटेगरी में आते हैं, तो वो सब आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट होता है जिसमें हम केवल देख सकते हैं, जो हम सिर्फ देख सकते हैं वो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पार्ट होता है दोस्तों। जैसे माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, ये सब कौन से पार्ट होते हैं, हार्डवेयर पार्ट होते हैं। पर सॉफ्टवेयर पार्ट वो पार्ट होता है जिस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ हम वर्क कर सकते हैं, उसे हम टच नहीं कर सकते दोस्तों। तो वो है, क्या होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की नीड क्यों पड़ी वो देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का समूह है। यदि इसमें सॉफ्टवेयर को निकाल दिया जाए तो कंप्यूटर एक डिब्बे के समान हो जाता है, कंप्यूटर का कोई यूज नहीं रहेगा। यह डिब्बा उस समय तक कार्य नहीं कर सकता जब तक उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड ना किया जाए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं दोस्तों, जैसे विंडो का नाम सुना होगा आपने, विंडो 95, विंडो 98, विंडो XP, विंडो 2000, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 10, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप हैं दोस्तों। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं कुछ दोस्तों। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जिन पे हम प्रोग्राम परफॉर्म करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं। सॉफ्टवेयर की आवश्यकता निम्न कारणों से हो सकती है: कंप्यूटर चालू करने के लिए, पत्र टाइप करने के लिए, चार्ट का निर्माण करने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, डेटा को मैनेज करने के लिए, इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए। तो सॉफ्टवेयर की नीड इतने यूजों के लिए हो सकती है। तो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर देखते हैं दोस्तों। सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है वो देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को प्रबंध, मैनेज तथा कंट्रोल करने के काम में आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को मैनेज और कंट्रोल करने के काम में आता है, अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। यह कंप्यूटर सिस्टम की आवश्यक भाग होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका स्पष्ट उदाहरण है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आता है दोस्तों, जो कंप्यूटर को मैनेज और कंट्रोल करने के काम में आए। बेस्ट एग्जांपल इसका है ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना विंडो के आप आपके कंप्यूटर सिस्टम को नहीं चला सकते। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर है कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, लिंकर, लोडर और डीबगर। डीबगर का ये दो बग जो होते हैं, बग क्या होते हैं दोस्तों, जो भी एरर आते हैं उनको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में बग्स बोलते हैं। और जो डीबगर का मतलब है एरर को फ्री करने वाला। लिंकर क्या है दोस्तों, कोई भी फाइल को या आपको कहीं भी किसी सर्वर पे लिंक करने के लिए। लोडर फाइल को लोड करने के लिए रहता है दोस्तों। असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोस्तों हम इनको अभी थोड़ी देर से ही डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर को चालू करने के बाद लोड किया जाता है, अर्थात यह कंप्यूटर को बूट करने के लिए आवश्यक प्रोग्राम है। कंप्यूटर चलाने के लिए सबसे आवश्यक प्रोग्राम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। यह कंप्यूटर को बूट करने के अलावा दूसरे एप्लीकेशन और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के लिए भी आवश्यक होता है। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम: प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद पास में ही बेल आइकन है, तो लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। डिस्क एंड फाइल सिस्टम, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड ड्राइवर मैनेजमेंट, ये सब क्या पार्ट थे ऑपरेटिंग सिस्टम के। फिर आते हैं हम कंपाइलर पे दोस्तों। तो कंपाइलर एक लाइन में बोलें तो सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर एग्जीक्यूटिव फाइल बनाने के लिए सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। ये कोड एग्जीक्यूटिव फाइल को ऑब्जेक्ट कोड कहलाते हैं। प्रोग्रामर इस एग्जीक्यूटेबल ऑब्जेक्ट फाइल को किसी दूसरे कंप्यूटर में कॉपी करने के पश्चात एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मतलब दूसरे सिस्टम में डालने के बाद भी इसे चला सकते हैं। कंपाइलर क्या होता है, सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है दोस्तों। थ्योरी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा दोस्तों। इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलने का कार्य करता है।
इंटरप्रेटर क्या करता है दोस्तों, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है दोस्तों, इंटरप्रेटर एक ऐसा इंस्ट्रक्शन बारी बारी से मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। यह हाई लेवल लैंग्वेज को प्रोग्राम के सभी इंस्ट्रक्शंस के एक साथ मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में इंटरप्रेटर ट्रांसफर करता है दोस्तों। फिर आते हैं हम असेंबलर पे। असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो असेंबली लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है दोस्तों, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है या ट्रांसलेट करता है। सबसे पहला आता है कंपाइलर, तो कंपाइलर सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है दोस्तों। दूसरा आता है इंटरप्रेटर, ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। फिर आता है असेंबलर, तो ये असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है दोस्तों। फिर आते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। तो दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर को यूज करने के लिए काम में आते हैं। थ्योरी हम पढ़ते हैं दोस्तों। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उपवर्ग है जो यूजर द्वारा ऐच्छिक कामों को करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर तथा कंप्यूटर को जोड़ने का कार्य करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम कंप्यूटर पे कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो दोस्तों हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे देख रहे थे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर कई प्रोग्राम आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है दोस्तों, जनरली अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे सिस्टम में। कौन कौन से होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, एसएस होता है, आउटलुक होता है, पेंट होता है, और आपको मैं बताए दे रहा हूँ एडोब फोटोशॉप होता है, उसमें एडोब फोटोशॉप होता है, पेज मेकर होता है। तो ये सभी क्या है दोस्तों, एक जनरल एग्जांपल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को देखते हैं दोस्तों हम। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, सर्विस प्रोग्राम भी बोलते हैं। यह एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। इसे विशेष रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित करने में सहायता हेतु डिजाइन किया गया है। मतलब क्या है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए जो यूज किया जाए वो क्या, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को रिपेयर कर कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं तथा उससे और कार्यशील बनाने में मदद करते हैं। ठीक है दोस्तों, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं नीचे कुछ: डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, सिस्टम प्रोफाइलर, वायरस स्कैनर, एंटीवायरस प्रोग्राम, डिस्क चेकर और डिस्क क्लीनर। तो एंटीवायरस भी किसके अंडर में आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंडर में, क्योंकि ये हार्डवेयर नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जो भी वायरस होते हैं उनको मैनेज करके रिमूव करता है, इसलिए ये है। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, जनरली 4 टाइप के समझ लीजिए, या 3 के 4 में देखेंगे तो आपको मैं सबसे पहले क्या बोलूंगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, फिर आता है एप्लीकेशन और फिर आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों कंपाइलर याद रखना है, कंपाइलर सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर किसको, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कई कंपटीशन एग्जामों में दोस्तों ये पूछ जा चुका है कि असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर क्या करते हैं, तो हमको इसको बहुत अच्छे से याद रखना है दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।